ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले कितनी संपत्ति बिकी, कितनी संपत्ति लोगों ने। आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले शत्रु संपत्ति आपने घोषित कर दी है, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई की जाए। देश घर पर चलनी चाहिए जो गैर कानूनी ज़मीनों उस घर पर बिल्डोजर नहीं चलनी जिसने अपना किस तरीके से। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब बिल्डोजर चलेगी सबसे पहले गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए उस टाइम पर। पहले तो मैं आपके सभी तक संवाद का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से मोदी ने 600 बीघे जो ज़मीन शत्रु संपत्ति घोषित कर दी है, मैं कहना चाहता हूँ कि वो सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दी है, लेकिन वो शत्रु संपत्ति किस लिए घोषित करी, वो गरीब के तबके लोगों के जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन अपने घर बनाने में अर्पित कर दिया था। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि शत्रु संपत्ति आपने घोषित तो कर दिया सरकार ने। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं कि 600 बीघे ज़मीन जो आपने शत्रु संपत्ति के नाम पर घोषित कर दी है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग पीछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है नोटबंदी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग पीछे थे, अब के भी गरीब लोग पिस रहे हैं, दब रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले कितनी संपत्ति बिकी, कितनी संपत्ति लोगों ने ली, वो उस टाइम पे तहसीलदार या कानूनिगों को पता नहीं था कि जिस तरीके से वो बैनामा कर रहे हैं। गरीब लोग जिस तरीके से टर्री चला रहे हैं, लोग बाग टर्री चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। किस तरीके से ज़मीन ली जाती है, ज़मीन लेने के बाद भी कैसे बनाता है बिल्डोजर। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे बनाता है, पूरा जीवन निकल जाता है अपने घर बनाने में। हाँ, पूरा जीवन निकल जाता है गरीब का अपना घर बनाने में। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले शत्रु संपत्ति आपने घोषित कर दी है, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई की जाए, देखा जाए कि किस तरह शत्रु संपत्ति ये LMC ज़मीन है या नहीं है। सीकरी खुर्द पूरा जा रहा है, हमारा मोदी नगर पूरा जा रहा है। 600 बीघे ज़मीन आपने शत्रु संपत्ति के नाम घोषित कर दी है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से बिल्डोजर चलाने की घोषणा कर रहे हैं कि बिल्डोजर चलेगी, बिल्डोजर सबसे पहले उस घर पर चलनी चाहिए जो गैर कानूनी ज़मीन हो। उस घर पर बिल्डोजर नहीं चलनी जिसने अपना किस तरीके से पैसे जोड़ कर अपना घर बनाया। बहुत सारी समस्या आती है, जो अपना पूरा जीवन निकल जाता है घर बनाने में। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ। गैर कानूनी किस तरह की है? गैर कानूनी ये है कि सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, जो दबंग किस्म के जो आदमी होते हैं, जो दबंग किस्म के आदमी जो LMC घेर के अपना घर बना दिया, उन पर बिल्डोजर चलनी चाहिए। ये नहीं कि गरीब परिवार के घर पर बिल्डोजर चलनी चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न था मेरा, अंतिम प्रश्न है कि सरकार अब बिल्डोजर तो चला रही है, वो जो ज़मीन है वो सरकार के अंडर में आने वाली है, मगर क्या पता कि सरकार उत्तर प्रदेश के या फिर आम जन के हिताय में बात कर रही हो, उसके क्या पता कुछ और विकास करने वाली हो लोगों के लिए, मगर क्या सरकार से कुछ ऐसा योजना वगैरह का या फिर किसी भी प्रकार का मुआवजा देने का कुछ नोटिफिकेशन? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँ कि बिल्डोजर आप जब चला रहे हो, बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है, इंदिरापुरी, चूना भट्टी, सीकरी खुर्द और अपने कृष्णा नगर, बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है जो लिस्ट में नाम आ चुका है, नाम आ चुका है। तो उस पर बिल्डोजर चलने की कार्रवाई भी हो रही है। तहसील में धरना प्रदर्शन भी हो रहा है जनता का, सभी लोगों का। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब बिल्डोजर चलेगी सबसे पहले गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए। उस टाइम पर बिल्डोजर चलिए, लेकिन जब बिल्डोजर भी चलेगा गरीब परिवार अपना कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर अपना बच्चों को लेकर कहाँ पर वे अपना जीवन पालन करेंगे। तो मैं तो सबसे पहले सरकार से यही निवेदन करता हूं कि आप जब शत्रु संपत्ति आपने घोषित कर दी है तो सबसे पहले तो उस ज़मीन का जो पीछे रिकॉर्ड है उसे देखा जाए कि किसके नाम पर वो ज़मीन है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि अब से 20 साल पहले, 10 साल पहले हमारे जो दादा है, पूर्वज है, जो भी उनके दाखिल खारिज हो चुके हैं, दाखिल खारिज उनके नाम पर है, फिर भी शत्रु संपत्ति घोषित करते हैं। ये कहा है क्या? तो उन्हें तहसीलदार कानूनिगों को पकड़ा जाए, उनकी मतलब मिली भगत है।
मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया तो उस पर सख्त से कार्रवाई की जाए। मतलब अंतिम मांगे क्या है? अंतिम मांगे ये है कि जब बिल्डोजर चलेगी गरीब परिवार के घरों पर, मजदूर परिवार के घरों पर, बड़ा आदमी कोई नहीं पिस रहा इसमें, सब गरीब परिवार के घर ही टूट रहे हैं। गरीब परिवार के लिस्टों में नाम आ चुके हैं, LMC ज़मीनों में नाम आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आग्रह यही करता हूँ कि क्या उनका जब घर टूटेगा तो सबसे पहले तो बहुत सारी परेशानी आती है जो घर टूटता है। तो मैं सबसे पहले यही निवेदन करना चाहता हूँ कि घर टूटने से पहले सबसे पहले तो उन्हें मुआवजा दिया जाए, और जब मुआवजा दिया नहीं जाता उनका कुछ ना कहीं समाधान है उनकी ज़मीन का प्रक्रिया यही चलती रहेगी कि बिल्डोजर लगेगी घर टूटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कुमार कलसीना जी, जो कि आप, और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ मैं आपको, जो कि मोदी नगर के लोगों के लिए आप दिल्ली तक चल कर के आए हैं, उनके हित की बात करने के लिए उनकी आवाज़ उठा रहे हैं आप निरंतर।